हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, क्या हालचाल, कैसे हो सब। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। अभी बज चुके हैं सुबह के 6:55 ऑलमोस्ट 7 और मैं 6 बजे उठ गया था। तो उठ के फ्रेश होके अब मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए। जिम मेरे घर से बहुत दूर नहीं है बट सुबह सुबह सर्दी बहुत है इसलिए मैं कार लेके जा रहा हूँ। एंड यू ऑल नो मुझे फिट होना है एंड मेरा बॉडी वेट अप्रॉक्स 100 kg के आसपास है, तो उसे भी कम करना है। उसके लिए एक्सरसाइज रेगुलरली एंड क्लीन डाइट रेगुलरली। तो चलो चलते हैं, पहले जिम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एंड उसके बाद अपना दिन शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट दिन तो शुरू हो ही चुका है बट जो एक्चुअल मेरा वर्किंग काम है वो एक्सरसाइज के बाद ही शुरू होगा। तो पहले एक्सरसाइज करते हैं एंड फिर अपना वर्किंग शुरू करते हैं। पहुंच चुका हूँ जिम और पिछले 10 मिनट से मैं गाड़ी में बैठे बैठे यही सोच रहा हूँ कि आज कौन सा बॉडी पार्ट करना चाहिए। कल चेस्ट मारी थी, आज मैं ट्राइसेप्स भी कर सकता हूँ, बैक भी कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ कार्डियो भी कर सकता हूँ। मेरे पैर में चोट लगी हुई है एंड रात में कल वो दर्द भी करी थी बट उसके बावजूद भी मैंने जिम स्किप नहीं किया। कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। तो चलो चलते हैं फटाफट जिम अंदर चलते हैं एंड कुछ ना कुछ तो करते हैं। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है मैं क्या करने वाला हूँ। 20-25 पुशअप्स मारी मैंने वार्म अप में, तो मेरा ऑलरेडी जो पैर का दर्द था वो फिर से चालू हो गया। तो अभी मैं कोई भी लोअर बॉडी एक्सरसाइज नहीं करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ बैठे बैठे ट्राइसेप्स ही करूँ। तो ट्राइसेप्स के लिए पहले वार्म अप करते हैं एंड वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है वर्कआउट से पहले। जो भी लोग जिम जाते हो, जो भी लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, उनको पता होगा वार्म अप कितना ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। बट टू बी ऑनेस्ट उतना फायर्ड अप नहीं हुआ, ना उतना मज़ा है एक्सरसाइज करने में, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी थकी हुई है, पैर में चोट लगी हुई है, तो उतना एक्स्ट्रा पुश नहीं कर सकते। जितना नॉमिनल मैं कर सकता था उतना किया। एंड हाँ, आज मैं अपने जिम पार्टनर को बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसे टाइम पे वो एक एक्स्ट्रा पुश जो चाहिए होता है वो आपको जिम पार्टनर दे देता है। कानपुर के मेरे भी जितने भी जिम पार्टनर्स हैं, जैसे स्वप्निल हो गया, शक्ति हो गया, विक्रम भैया हो गए, इन सबको मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ आज, क्योंकि इन लोगों के साथ एक्सरसाइज करने में एक अलग ही पुश आता था। बट सो फार सो गुड, जैसा है बढ़िया है। अभी यहीं सेटल होना है और यहीं रहना है, तो मज़ा आ रहा है। चलते हैं अब सीधा घर, नहा धो के रेडी होते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग के अलावा मैं एक और बिजनेस रन करता हूं, तो उसके लिए कुछ माल आया हुआ है जिसकी अनलोडिंग करानी है मुझे अपने गोडाउन पे। मेरा गोडाउन मेरे ऑफिस के ठीक नीचे ही है। तो फटाफट पहले घर पहुंचते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना प्रोटीन पीते हैं एंड रेडी होकर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तब मिलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:47 और मैं अभी पहुँचा हूँ अपनी शॉप पे, अपनी गोडाउन पे। इतना लेट क्यों? क्योंकि जो माल आना था वो रास्ते में कहीं खाली हो रहा है, तो वो शाम तक आ पाएगा अप्रॉक्स 4 बजे के आसपास। तो घर जाकर नहा के रेडी होकर ब्रेकफास्ट किया एंड थोड़ा सा और भी काम थे वो निपटाए। उसके बाद मार्केट का थोड़ा सा काम था, वो करते कराते घूमते घामते मैं अभी पहुंचा हूँ अपनी दुकान पे। हालांकि दुकान तो 8 बजे ही खुल गई थी, हमारे मुनीम जी आ गए तो उन्होंने दुकान खोल ली थी। तो बस अभी जाना हो रहा है यहाँ पे अपना दुकान का काम निपटाना, जो भी मेरा पेपर वर्क है वो निपटाना है और इंतज़ार करना है गाड़ी का। जब वो गाड़ी आ जाएगी तो माल खाली कराना है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:15 एंड अभी का प्लान थोड़ा सा चेंज है। जो हमारा माल आने वाला था अनलोडिंग के लिए अभी तक आया नहीं है एंड तब तक एक नया काम अभी चालू हो गया है। एक्चुअली नया क्या, मैंने आप लोगों को बताया नहीं। मेरा जो ऑफिस है उसके ऊपर मैं अपना घर बना रहा हूँ रहने के लिए, तो उसकी एक स्लैब पड़नी है। कल शटरिंग हो चुकी है, आज काम होना था उस पर, जो इलेक्ट्रीशियन का जो पाइप वगैरह बिछते हैं, तो उस मिस्त्री का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। हमारे गाँव के ही मिस्त्री हैं, तो अभी वो आए हैं। जस्ट उनको जो भी सामान चाहिए था उन्होंने उसका पर्चा बना दिया है। मैं जा रहा हूँ सामान लेने, वो जा रहे हैं अपने औजार लेने। विदिन 15 मिनट्स होपफुली जो भी सामान मुझे चाहिए मैं लेके आ जाऊँगा एंड वो अपने टूल्स लेकर आ जाएंगे। तो आधे घंटे के अंदर हम अपना काम चालू कर देंगे, क्योंकि वो काम भी कराना ज़रूरी है।
नेक्स्ट डे उसकी स्लेब लगनी है। ऑलरेडी लेबर को बोल दिया गया क्योंकि मेरा जो घर है उस जगह पर मशीन नहीं लग सकती है, तीनों तरफ से मकान बने हुए हैं, तो वो पूरा काम बाय लेबर होने वाला है। तो अगर लेबर कल आने वाली हो तो उससे पहले पहले मेरे को लाइटिंग का काम फिनिश करना है। तो आज भले रात हो जाए बट किसी भी सूरत में आज तो लाइटिंग का काम ख़त्म करना। तो पहले फटाफट चलते हैं और सामान लेकर आते हैं। ओह, सामान तो ले लिया, लेकिन सामान लेते लेते जो हमारी एक गाड़ी आने वाली थी आज सुबह से अनलोडिंग के लिए, उस ड्राइवर का भी फ़ोन आ गया कि वो भी दुकान पहुंचने वाला है, तो उसकी भी अनलोडिंग करानी है। एंड जस्ट अभी अभी हमारे चाचा का भी फ़ोन आया है। तो जो मेरे चाचा का बेटा है अभी न्यू बोर्न है, तो उसको डॉक्टर की विज़िट है आज, तो चाचा है नहीं घर पे, तो मेरे को कॉल किया कि उसको भी दिखा दो। तो अभी फटाफट जो भी सामान लेकर आए हैं इसको अनलोड करते हैं अपनी शॉप पे, ताकि जो मिस्त्री आएगा वो अपना काम चालू कर ले। लेबर्स को ऑलरेडी कॉल कर दिया गया है, लेबर आ जाएंगे एंड दुकान पे एक मुनीम है वो अनलोडिंग करा लेगा। इन सारे कामों का मैनेजमेंट बैठा के मैं भी निकल रहा हूँ सीधा घर, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा का बेटा न्यू बॉर्न, उसकी डॉक्टर की विजिट है, तो पहले उसको घर से पिक करना है, डॉक्टर को दिखाना है एंड उसको वापस घर छोड़ना है। आफ्टर दैट जो मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम है वो मैं करा पाऊँगा। न्यू बॉर्न वैदिक को हम लोग हॉस्पिटल लेके आ गए। पीछे आप देख सकते हो बिल्डिंग जो हॉस्पिटल की है, उसको कोई मेजर इशू नहीं है, नॉर्मल थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है एंड रेगुलर चेकअप्स हैं। तो मैंने नंबर लगवा दिया है एंड चाची को अंदर बैठा दिया, उनका नंबर लग गया है। जैसे नंबर आएगा वो दिखा लेंगे। मैं बाहर निकल आया था क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है, बैठने की जगह नहीं थी। जैसे जैसे जगह बन जाएगी मैं धीरे से अंदर भी पहुंच जाऊंगा एंड इनको दिखा के इनको घर छोड़ के फिर मेरे को वापस अपनी दुकान पे भी जाना है। एंड जो दुकान का काम पेंडिंग पड़ा है उसको भी फिनिश करवाना है एंड जो इलेक्ट्रिशियन का काम है आज वो भी ख़त्म करवाना है। सुबह से दोपहर तक मैं बिल्कुल खाली था, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था, बट एट रैंडम एट लास्ट एकदम से इतने सारे काम, सारे जो भी पेंडिंग काम थे वो एकदम से आ गए। तो थोड़ी सी हेक्टिक हो गई अभी की शाम, बट सारे काम मैनेजेबल है और टाइमली पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ब्लॉग। कल के सारे काम फिनिश नहीं हो पाए थे, जो इलेक्ट्रिशियन का काम था वो अभी भी बाकी है एंड इसीलिए मैं आज जिम मिस कर रहा हूँ, या होपफुली मैं शाम को जिम जाऊँगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिशियन का काम अभी भी कराना है सुबह सुबह एंड 8-9 बजे के आसपास से मेरी स्लैब पड़नी शुरू हो जाएगी। अभी टाइम हो रहा है 6:37। तो दिन शुरू करते हैं, फटाफट पानी गर्म करके पीते हैं और उसका सीधा निकलते हैं अपने काम के लिए। क्योंकि काम करवाना अभी इसलिए ज़रूरी है, बिना इलेक्ट्रिशियन की फिटिंग के स्लैब पड़ नहीं सकती है और जब तक इलेक्ट्रिशियन की फिटिंग नहीं होगी तब तक कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। और स्लैब डालने वाले मिस्त्री अप्रॉक्स 8 या 9 बजे वो आ जाएंगे, तो मेरे पास मोटा मोटा 3 घंटे का समय है। उतने बीच में सारा काम ख़त्म करना है, पानी पी के निकलना है, पहुंचना है, काम निपटाना। आज का दिन भी बहुत हेक्टिक होने वाला है, बट सो फार सो गुड, मज़ा आएगा। 7:20 होने वाले हैं और अभी अपनी शॉप पे पहुंच चुके हैं। जो हमारे गंगा मिस्त्री वो भी आ गए, जो हमारे गंगा मिस्त्री थे उनको भी साथ बुला लिया और अब जा रहे हैं ऊपर अपना काम करने। चलो भाई। अभी जो मेजर काम है वो ये है, इस सीढ़ी से किसी तरीके से यहाँ पे चढ़ना। बीइंग ए हैवी वेट पर्सन मेरे पैर में चोट भी लगी हुई है, तो मेरे लिए चढ़ना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेट्स सी पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ, सीढ़ी थोड़ी सी छोटी पड़ गई और मैं पहुँच नहीं पा रहा, मैं बीच रास्ते पे लटका हूँ। मैं इस समय सीढ़ी पे खड़ा हूँ और ये रहा हमारा स्लैब जहाँ काम होना है, बट मैं यहाँ से ऊपर आके जा नहीं सकता।
मैं यहीं से खड़े होकर मॉनिटर करूँगा। ये हमारे गंगा मिस्त्री हैं, काम चालू कर दिया है। एक नई जगह मिली है काम करने के लिए। मैं उस सीढ़ी से वहाँ तक चढ़ा, कोशिश कर रहा था यहाँ से मैं ऊपर चला जाऊँ, बट ये जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं चढ़ नहीं पाया। फिर मैं वहाँ से चली के होते हुए यहाँ पर आके खड़ा हो गया हूँ एंड बहुत ही रिस्की जगह खड़ा हूँ। हिलने डुलने में भी डर लग रहा है, बट मैं यहाँ से खड़े होके जो स्लैब है वो मेरे आई लेवल पे आ जाएगा तो मैं चीज़ों को मॉनिटर कर सकता हूँ। कुछ कम ज़्यादा कराना है, कुछ आगे पीछे कराना तो मैं देख के करा सकता हूँ। मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, बट मैं यहाँ से सारा कुछ देख सकता हूँ। अभी बज चुके हैं 9:13 हो गए एग्जैक्ट, और जो हमारा बिजली का काम था वो ख़त्म हो चुका है पूरा। एंड जो हमारी लेबर आने वाली थी जिसको स्लैब डालनी है वो भी आ चुकी है, वो अपना काम कर रही है। ऑन दैट नोट आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राम राम।